Hello students, today I am going to teach you chapter 2 The Four Fools. Four Fool means चार मूर्ख. There are four main characters in this story. The king and his minister and other two fool person. It means इस कहानी में चार मेन कैरेक्टर हैं, राजा, उसका मंत्री और दो मूर्ख व्यक्ति. First of all, we will see meanings of this lesson. First meaning is excel. Excel means to surpass यानी कि श्रेष्ठ होना. Next meaning is noticed. Noticed means saw. It means ध्यान दिया. Next one is strange. To break relationship. It means संबंध तोड़ना या relationship break करना. Next meaning is stack. Stack means bundled of hay यानी कि चारे का ढेर. Next one is in vain. In vain means useless. Useless means हिंदी मीनिंग इज व्यर्थ या बेकार. नेक्स्ट इज रेजिस्ट. रेजिस्ट मीन्स अपोज. अपोज मतलब होता है विरोध करना, किसी भी चीज का विरोध करना. नेक्स्ट वन इज टू अकम्पनी. इंग्लिश मीनिंग इज टू गो विद यानी कि किसी के साथ में होना या किसी के साथ जाना. नेक्स्ट मीनिंग इज असाइनमेंट. असाइनमेंट मीन्स अलॉटमेंट ऑफ जॉब यानी कि किसी को कोई कार्य सौंपना. नेक्स्ट वन इज विम्सिकल. विम्सिकल मीन्स फ्रीक. फ्रीक मतलब होता है सनकी या पागल टाइप का जो व्यक्ति होता है उसे फ्रीक या विम्सिकल कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज कंस्पिक्यूअस. इट मीन्स स्पेसिफिक एंड हिंदी मीनिंग इज विशिष्ट. तो ये कुछ मीनिंग्स देखे हमने इस लेसन के. नाउ वी विल स्टार्ट अवर लेसन. देयर वॉज अ किंग यानी कि एक राजा था. द किंग ऑफन बिहेव्ड इन अ विम्सिकल मैनर. और किंग अक्सर विम्सिकल मैनर यानी विम्सिकल का मतलब होता है बहुत ही सनकी तरीके से या बहुत ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता था. वन डे इन सच अ मूड ही ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर. और एक दिन इसी प्रकार के मूड में उसने अपने मिनिस्टर को यानी कि अपने मंत्री को आदेश दिया, आई वॉन्ट टू सी फोर फूल्स यानी कि मैं चार मूर्खों को देखना चाहता हूँ. ईच शुड एक्सेल इन फुलिशनेस. और हर एक व्यक्ति फुलिशनेस में यानी कि मूर्खता में श्रेष्ठ होना चाहिए. एज यू विश योर मेजेस्टी. जैसी आपकी इच्छा महाराज. रिप्लाइड द मिनिस्टर. मिनिस्टर ने जवाब दिया. एंड वेंट अवे इन सर्च ऑफ फूल्स. और फिर उसके बाद में वो मूर्खों की तलाश में, जो चार मूर्ख थे उनकी तलाश में वो चला गया. ही वॉक्ड एंड वॉक्ड. वो चला, बहुत चला. बट ऑल इन वैन. लेकिन सब कुछ व्यर्थ था, सब कुछ बेकार रहा, मतलब कि उसे वो चार मूर्ख नहीं मिले. वन डे वाइल रोमिंग. और एक दिन जब वह भटक रहा था, घूम रहा था उन चार मूर्खों की तलाश में, द मिनिस्टर नोटिस्ड अ मैन हु वॉज वॉकिंग हरिडली विद अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इन हिज हैंड. तो उसने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत हरिडली, हरिडली मतलब बहुत शीघ्रता से चल रहा था, विद अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इन हिज हैंड्स. और उसके हाथ में मिठाई का एक डब्बा था. टू सी हिम इन सच अ ग्रेट हरी. और उसे इस प्रकार की शीघ्रता में देखकर, इतनी जल्दी में देखकर, द मिनिस्टर कुड नॉट रेजिस्ट हिमसेल्फ फ्रॉम आस्किंग द रीजन फॉर द सेम. तो उस व्यक्ति को इतना जल्दी में देखकर मिनिस्टर खुद को रेजिस्ट नहीं कर सका, मतलब कि खुद को रोक नहीं सका, फ्रॉम आस्किंग द रीजन फॉर द सेम यानी कि उस चीज का कारण पूछने से वो नहीं रोक सका, यानी कि वो इतना जल्दी में क्यों था इस चीज का कारण पूछने से वो खुद को नहीं रोक सका. द मैन अनविलिंगली आंसर्ड. और उस व्यक्ति ने न चाहते हुए भी जवाब दिया, सी देखो, आई एम इन ग्रेट हरी यानी कि मैं बहुत जल्दी में हूँ. माई स्ट्रेंज्ड वाइफ हु मैरिड सम अदर मैन यानी कि मेरी जो पत्नी थी, जो कि पूर्व पत्नी थी यानी कि जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है, हु मैरिड सम अदर पर्सन यानी कि जिसने किसी और व्यक्ति से शादी कर ली, हैज़ गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड उसने एक बच्चे को जन्म दिया है. ऑन दिस हैप्पी ओकेजन आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स. ऑन दिस हैप्पी ओकेजन. और इसी खुशी के मौके पर, ओकेजन मतलब कि मौका या अवसर, यानी कि इसी खुशी के मौके पर, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स मैं मिठाइयाँ बांटने जा रहा हूँ. हैविंग सेड दिस. और ऐसा कह करके द मैन अगेन स्टार्टेड वॉकिंग यानी कि उस व्यक्ति ने फिर से चलना शुरू किया. हियरिंग दिस द मिनिस्टर सेड टू हिमसेल्फ. और ऐसा सुनकर के मंत्री ने खुद से कहा, आई हैव फाउंड एट लीस्ट वन फूल यानी कि मुझे कम से कम एक मूर्ख तो मिल चुका है. ही आस्क्ड द मैन टू कम अलोंग विद हिम. और उसने उस व्यक्ति को
उसके साथ चलने को कहा, यानी कि मंत्री ने उस व्यक्ति को अपने साथ चलने को कहा। द मैन वॉज नॉट एट ऑल विलिंग टू गो विद द मिनिस्टर, लेकिन वो व्यक्ति मंत्री के साथ जाने का बिल्कुल भी विलिंग नहीं था। विलिंग मतलब कि बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था। एज ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी लेट इन सेलिब्रेटिंग द ओकेजन, क्योंकि वो इस अवसर को यानी कि इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए यानी कि मनाने के लिए बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहता था। हाउएवर, हालांकि एज इट वॉज अ रॉयल ऑर्डर, जैसा कि ये शाही आदेश था, यानी कि राजा का आदेश जो होता है उसे रॉयल ऑर्डर कहा जाता है, तो ये एक रॉयल ऑर्डर था। ही हैड नो चॉइस बट टू अकम्पनी द मिनिस्टर, यानी कि उसके पास में मंत्री के साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी। ऑन देयर वे व्हेन बोथ ऑफ देम वर कमिंग बैक, और रास्ते में व्हेन बोथ ऑफ देम, जब वो दोनों वर कमिंग बैक यानी कि वापस लौट रहे थे, द मिनिस्टर हैपन टू सी अ कंस्पिक्यूअस साइट, मंत्री ने यानी कि मिनिस्टर ने एक बहुत ही कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है बहुत ही विशिष्ट यानी कि बहुत ही अजीब साइट यानी कि नज़ारा देखा या दृश्य देखा। अ मैन वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स बैक कैरिंग अ स्टैक ऑफ है ऑन हिज ऑन हेड, तो मंत्री ने देखा कि एक व्यक्ति जो है राइडिंग ऑन अ हॉर्स बैक यानी कि घोड़े की पीठ पर राइडिंग कर रहा है, सवारी कर रहा है, कैरिंग अ स्टैक ऑफ है ऑन हिज ऑन हेड, और चारे की जो ढेरी होती है, स्टैक ऑफ है का मतलब होता है जो चारा होता है उसकी जो ढेरी होती है उसको स्टैक ऑफ है कहा जाता है। तो स्टैक ऑफ है को वो कैरी किए हुए था अपने सिर के ऊपर, यानी कि अपने सिर के ऊपर रखे हुए था। द मिनिस्टर इंक्वायर्ड, मिनिस्टर ने इंक्वायरी की यानी कि पूछताछ की। वाई आर यू कैरिंग द स्टैक ऑन योर हेड इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, तो मिनिस्टर ने पूछा कि तुम इसे घोड़े की पीठ पर रखने की बजाय, यानी कि ये जो स्टैक है जो चारे की ढेरी है इसको घोड़े की पीठ पर रखने की बजाय अपने सिर के ऊपर क्यों ढोए हुए हो, अपने सिर के ऊपर क्यों रखे हुए हो। द मैन ऑन द हॉर्स सेड, और जो व्यक्ति घोड़े के ऊपर था उसने कहा, सर श्रीमान, दिस हॉर्स इज लाइक माई फैमिली मेंबर, यानी कि ये जो घोड़ा है ये मेरे परिवार के सदस्य के समान है, यानी कि मेरे परिवार का ही एक सदस्य है। ही इज़ ऑलरेडी बर्डन विद माई वेट, यानी इसके ऊपर पहले ही मेरा खुद का बर्डन है, यानी कि मेरा खुद का भी वजन है। हाउ कैन आई मेक हिम कैरी द एडिशनल लोड ऑफ द स्टैक ऑन हिज बैक, मैं इसे कैसे चारे की जो ढेरी है उसका जो एडिशनल लोड यानी कि उसका जो अतिरिक्त वजन है उसे कैसे ढोने दे सकता हूँ, यानी कि ये ऑलरेडी मेरा वजन ढोए हुए है, मेरे वजन से ये बर्डनड है यानी कि उसका बोझ लिए हुए हैं, तो इसे अतिरिक्त जो बोझ है मतलब कि जो स्टेक है यानी कि जो ढेरी है उसका अतिरिक्त वजन में इसे क्यों ढोने दूं। टू रिलीव हिम फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा बर्डन, और इसे एक्स्ट्रा बर्डन से बचाने के लिए यानी कि ये जो अतिरिक्त बोझ है जो ढेरी है उसका जो अतिरिक्त वजन है उससे इसे बचाने के लिए आई एम कैरिंग द लोड ऑन माई ऑन हेड, यानी कि इसका जो लोड है जो ढेरी है उसका जो वजन है उसको मैं अपने सिर पर रखे हुए हूँ, उसे ढोए हुए हूँ। हियरिंग दिस द मिनिस्टर डायरेक्टेड द मैन टू अकम्पनी हिम, और ऐसा सुनते ही द मिनिस्टर डायरेक्टेड यानी मंत्री ने उसे डायरेक्ट किया, आदेश दिया व्यक्ति को, टू अकम्पनी हिम यानी कि उसके साथ चलने का। एंड देन ऑल द थ्री वेंट टू द किंग्स कोर्ट, और उसके बाद में वो तीनों राजा के दरबार में गए। द मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड बोथ द फूल्स विद देयर एक्ट्स ऑफ फुलिशनेस टू द किंग, मंत्री ने उन दोनों की मूर्खता से राजा का परिचय करवाया, यानी कि उन दोनों की मूर्खता के जो एक्ट थे, कार्य थे, उनके बारे में राजा को बताया। द किंग एन्जॉयड इट, और किंग ने ये बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, उसे ये जान करके बहुत ज़्यादा आनंद आया। ही देन आस्क्ड, और फिर उसने कहा, वेयर आर द अदर टू फूल्स, यानी कि बाकी के जो दोनों मूर्ख हैं वो कहाँ हैं, यानी कि राजा ने मंत्री को, मिनिस्टर को 4 मूर्ख ढूंढने के लिए कहा था और वो 2 के साथ में आता है, इसलिए वो पूछता है कि वेयर आर द अदर टू फूल्स, यानी कि बाकी के जो दोनों मूर्ख हैं वो कहाँ हैं। द अदर 2 फूल्स आर प्रेजेंट हियर योर मेजेस्टी सेड द मिनिस्टर, और मिनिस्टर ने यानी कि मंत्री ने कहा कि महाराज, योर मेजेस्टी यानी कि महाराज, द अदर 2 फूल्स यानी कि बाकी के जो 2 बचे हुए मूर्ख हैं, आर प्रेजेंट हियर, वो यहीं पर उपस्थित हैं। वेयर आर दे, वो कहाँ पर हैं। आस्क्ड द किंग क्वाइट सरप्राइज्ड, यानी कि राजा ने बहुत ज़्यादा, काफ़ी, क्वाइट मतलब होता है काफ़ी, सरप्राइज्ड होकर, आश्चर्यचकित होकर के कहा, वेयर आर दे, यानी कि वे कहाँ पर हैं। योर मेजेस्टी द थर्ड फूल इज आई,
महाराज तीसरा मूर्ख मैं हूँ, हु वेस्टेड द टाइम एंड एनर्जी, जिसने कि अपना समय और अपनी एनर्जी क्या करी, वेस्ट की यानी कि बर्बाद करी, इन सच अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, इस प्रकार की व्यर्थ कार्य में, यानी फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ, यानी कि इस प्रकार के फ्यूटाइल एक्सरसाइज यानी कि इस प्रकार के व्यर्थ कार्य में मैंने अपनी टाइम और अपनी एनर्जी को वेस्ट किया, सेड द मिनिस्टर, ऐसा मिनिस्टर ने कहा। एंड वेयर इज द फोर्थ फूल, आस्क्ड द किंग, और राजा ने पूछा कि वो चौथा मूर्ख यानी कि फोर्थ फूल यानी चौथा मूर्ख व्यक्ति कहाँ है। आई बेग योर पार्डन योर मेजेस्टी, यानी कि महाराज मैं आपसे पार्डन चाहता हूँ यानी कि क्षमा की भीख मांगता हूँ। द फोर्थ एंड बिगेस्ट फुल इज योर सेल्फ, यानी कि चौथा और सबसे बड़ा मूर्ख इज योर सेल्फ यानी कि आप खुद हैं। योर मेजेस्टी महाराज, हु पुट मी ऑन सच अ वर्थलेस असाइनमेंट, जिसने कि मुझे इस वर्थलेस यानी कि बहुत ही बेकार के असाइनमेंट को यानी कि कार्य को मुझे सौंपा। सेड द मिनिस्टर, मंत्री ने ऐसा कहा। द किंग फेल्ट अशेम्ड एंड एक्सक्यूज्ड द मिनिस्टर, राजा ने अशेम्ड महसूस किया यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस किया, और उसने मिनिस्टर को एक्सक्यूज कर दिया यानी कि उसे क्षमा कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।